इससे पहले हम मॉडल सेट का 1 से 13 तक का क्वेश्चन पढ़ चुके थे, बना चुके थे। ये कैमा क्वेश्चन है 14वां। ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक यानी इन चारों में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो हम बताए थे बहुपद नहीं है, ये पहचानने का तरीका है। सबसे पहले एबीसीडी का जो अक्षर आता है जिसको हम कहते हैं चर, वो रूट के अंदर में नहीं रहना चाहिए, चाहे उसका पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए सिद्धार्थ, चाहे उसका पावर बटा के रूप में भी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें कहा लग जाएगा समय बर्बाद करने। अगर तुम देखना चाहो तो देख सकता है। इसमें सी ऑप्शन से देखो, ये वाई देख रहा है, रूट के अंदर में है ना। वाई किसके अंदर में है, रूट के अंदर में। तो रूट के अंदर में रहेगा तो एबीसीडी का कोई अक्षर तो हम कहे थे कि वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका सूत्र सीधे फिर भी परीक्षा में ध्यान से देखेंगे। रूट के अंदर में रहता है ना कोई, जैसे रूट के अंदर वाई है तो इसका पावर होता है 1/2। रूट का मतलब इसका पावर 1/2 है। जबकि हम कहे जो एबीसीडी का संख्या अति होता है, चर होता है, उसका पावर क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इसमें से कोई संख्या रहना चाहिए। बटा में नहीं रहना चाहिए, दशमलव में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, और बटा के नीचा भी पावर वाला नहीं रहना चाहिए। कला कि अगर ये जाएगा ना y के पावर 2 बटा के नीचा है तो ये भी एक प्रकार से बहुपद नहीं हो सकता था, लेकिन इसके सामने तो ये है। कला कि भाग देंगे तो हो सकता है ये कट जाए और सिर्फ एक हमको भागफल मिल जाए। तो ये दोनों बहुपद है, बटा के नीचे है तो भी। समझ गया, ये नहीं है। क्या का 14 का सी का बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बता दिए। एबीसीडी का अक्षर जो होता है देख रहा है वाई किसमें है, रूट अंदर में है, इसलिए बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कर रहा है। यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा बराबर इस चारों में से क्या होगा। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका है इसका हम शून्यक निकाल के इस पर बैठा देंगे, है ना, तो बन जाएगा। नहीं तो दूसरा इसका सिंपल तरीका है। ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, बस सही सही आंसर तुम कैसे निकाल लो, बनाने से मतलब नहीं है। बनाने के लिए कहे तब पूरा स्टेप में बनाना पड़ता है। हमको बस इसका सही आंसर निकालना है तो डायरेक्ट बना लेंगे। चलो देखो, ये है ना अल्फा इस बहुपद ये है, यही ना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तुम द्विघात बोलने पढ़ा है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसमें c देखो 25 है अचर पद, c अचर पद को 25/a कहते हैं x² के गुणांक को। तो यहाँ y² है तो y² का गुणांक होगा 25/5। ई इंटू है तो इंटू यानी गुना 1/अल्फा प्लस बीटा। तुमको मालूम है द्विघात बहुपद में शून्य का योग है, तो शून्यकों का योग क्या होता है द्विघात बहुपद में, -b/a, यानी माइनस फॉर्मूले में है -b का गुना। देखो यहाँ b कितना है, y का गुणांक है -1, लिख देंगे b कहते हैं x के गुणांक को, इसमें y है तो y के गुणांक को। तो y का गुणांक यहाँ पर है -1, नहीं है कुछ देख रहा था, /1 बराबर हम बना देंगे 25/5। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस प्लस 1/, या 5 ना होगा, कला कि -b/a यानी y² का गुना 5, 1/5 बनाएंगे तो देखो 25/5, इस एक को एक रहने देंगे, गुने 1/5 को लिख सकते हैं 5/1। हालांकि बट्टा में एक नहीं लिखा जाता है, लेकिन सुविधा के लिए चलो हटा दे। 25 5 25 कट जाएगा, ऊपरी बच गया 5 गुने 5, एक का कोई वैल्यू नहीं है, 50 इसे का गुना करेगा तो इतने रह जाएगा। सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा, डी। समझ गया, इस प्रकार से बना लेगा, परीक्षा में दिया रहेगा तो। पैटर्न में बस ध्यान रखना, ई चेंज कर सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार से रहे तो इसी प्रकार से बनाना है। प्रक्रिया समझना है, मॉडल पेपर के माध्यम से क्या समझना है, प्रक्रिया समझना है। ये मत सोचना कि यही दे देगा, इसके जगह पर दूसरा देगा, लेकिन देगा ऐसा नहीं। जैसे वो कपड़ा कहे एक कपड़ा 1000 रंग में रहे, कपड़ा एक ही कोई लेकिन कलर अलग अलग। तो प्रश्न ऐसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो दिमाग लगा लेना, फटाक से बना लेना, प्रक्रिया बस समझा रहे, समझ गया। हालांकि ऐसा रह भी सकता है और सेम टू सेम परीक्षा में रह भी सकता है और रहता भी है, समझ गया। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं बनेगा तो लानत है। देखो क्या कर रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो
तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। देखो बहुपद दिया है x वाला में, किसमें दिया है px का मतलब x दिया है तो हम x लिख लेंगे, और शून्यक क्या है 5 है तो इसमें लगा देंगे हम माइनस, यही हो जाएगा गुणनखंड px का। समझ गया, शून्यक दिया रहे 5 तो गुणनखंड होगा x माइनस 5, शून्यक दिया रहे -5 तो गुणनखंड x प्लस 5। खाली का जो चिन्ह है ना वो बदल दिया जाता है। देख रहे हैं 5 के पीछे क्या है, प्लस लगा है, नहीं है कुछ तो क्या है प्लस, बस इस चिन्ह को बदल देंगे, प्लस के जगह पर कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, और x वाला बहुपद है तो x, यही हो जाता है गुणनखंड। शून्यक दिया रहे 6, गुणनखंड होगा x माइनस 6। शून्यक दिया रहे 10 तो गुणनखंड होगा x माइनस 10। शून्यक दिया रहे कुछ दिया रहे उसमें प्लस दिया रहे तो माइनस लगा देंगे, माइनस दिया रहेंगे तो प्लस लगा देंगे। बहुत आसान है ये, समझ गया। तो px का शून्यक 5 है तो गुणनखंड क्या होगा x माइनस 5। इस प्रकार से परीक्षा में ध्यान से बना के उत्तर सभी मार देना, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन तुमका हार्ड है, क्या है हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है। बनने वाला होगा तो बनाना, नहीं बनने वाला होगा तो छोड़ देना। खैर हम बता देते हैं, समझ गया तो आसानी है, नहीं समझेगा तो मुश्किल है। देखो कह रहा है यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो p बराबर क्या होगा। दिया हुआ द्विघात बहुपद है ना, इसका शून्यक दिया हुआ है। मान लो अल्फा तथा बीटा ये ना है कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 21/, तो p का मान पूछ रहा है इसमें चारों में से क्या होगा, 7 होगा कि -7 होगा कि 14 होगा कि -14 होगा। इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसमें हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। देखो द्विघात बहुपद है ना, घात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी माइनस b कहते हैं x के गुणांक को, तो -7/a कहते हैं x² के गुणांक, ठीक है। तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। c तो यहाँ पर है ना, इसी की जगह पर दिया हुआ अचर पद p, तो p क्या होगा p/a का मतलब 2। अब इसी से बना लेंगे। देखो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 21/4। जहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। पहला ऐसा लिखे हैं कि इसको हम इस रूप में लिखे हैं। देखो इसमें +2 अल्फा इंटू बीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटाने के लिए हम माइनस लगा दिए। देखो इतना बराबर कितने होता है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, चेक कर लो। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा था a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी यहाँ पर बीटा है तो बीटा स्क्वायर। देख रहा है इसको तोड़े तो एक्स्ट्रा वही पॉइंट चला आया है। इसी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर अपना में से लगा दिए -2 अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देख रहा है कट के बच रहा है खाली अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, यानी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा तो है ये बराबर 21/4। और देखो अल्फा प्लस बीटा, एक बार इसको चलो हम रहने क्या बनाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकला है तुम्हारा -7/2, तो इसको हम लिख सकते हैं -7/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसमें देखो ये -2 अल्फा इंटू बीटा है और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों एक ही रंग का है, अल्फा इंटू बीटा वाला है ना, तो ये -2 है और ये है प्लस 1 2 और प्लस 1 कितना होता है -1 होता है, यानी इसमें ये खाली बच जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। देख रहा है माइनस के माइनस 2 में से गया तो आता है कितना है, एक नहीं लिखाएगा, सीधे लिखाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं माइनस, ये दोनों के बदला में हो जाएगा -अल्फा इंटू बीटा।
तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर तुमने निकाला है, क्या होता है P/2 बराबर दिया है तुम्हारा प्रश्न में 21/4, इतना बराबर 21/4। इसके माध्यम से देखो -7 का स्क्वायर होगा 49, 2 का स्क्वायर 4, माइनस P/2 बराबर 21/4। जगह है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो बन जाएगा। देखो 49 इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -21/4 बराबर, इस माइनस P/2 को उधर भेजेंगे तो सीधे P/, समझ गया। 4 4 का लसागु 4 रहेगा, मतलब यही सर है, दोनों आधार अति हर समान रहे तो अंश घट जाता है, घटाव दिया है तो 9 में से गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 28/2 बराबर P/2। देखो 4 से 4 7 28, इसीलिए देखो 7 आई 2 एक बगल आएगा तो गुना बदल जाएगा, बटा के नीचे है तो बराबर P, या 7 दूनी बराबर P, इसीलिए P बराबर क्या होगा 14। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कट गया है ऐसे, समझ गया? 14 कैसे आएगा समझ गया ना? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ये आता होगा 10वां वाला, ही नॉर्मल चीज है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स के पावर 3 - 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात है, यानी पावर है। ये बहुपद जो दिया हुआ है इसका घात पूछ रहा है, कौन है, 4 है कि 3 है कि 2 है कि 5 है, कौन है? अगर नहीं पता है तो इसका तो सिंपल सा तरीका है, फटाक से बता देंगे, फिर भी हम बना करके दिखा देंगे। देखो ये दोनों अलग अलग है, अलग बात है, लेकिन बहुपद में क्या होता है, सबसे ज्यादा जिसका पावर जो रहता है उसी को घात माना जाता है ना। इसका पावर बनाएगा तो x इंटू एक्स, एक्स बराबर x के पावर 2 आएगा, इसका तोड़ेगा तो x के पावर 3 ना 1 4, ये ज्यादा से ज्यादा इसका पावर होगा इस बहुपद का 4। तो इकाई घात का बहुपद है 4 घात का, लेकिन ऐसे बहुतों विद्यार्थी का पता नहीं चलेगा, तो इसको बना लो, इनसे तुमको पता चलेगा। इस खैर इस बहुपद का घात कितना है? 4 है। कैसे 4 है देखो, बनाएंगे इसको, x - 2 प्लस 2 के पावर 3 - 1 इंटू एक्स प्लस, बना कैसे देखो तो यही से बना लिख करके एक बार लिखेंगे x प्लस, फिर -2 लिख करके x प्लस, चलो अगला पद में आता है x के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू, इसी से बना, इसी से पता चलता है इसका पावर कितना है। जिसको बनाने आएगा वो डायरेक्ट निकाल लेगा बिना बनाए। देखो x प्लस 2x माइनस 2 दूनी 4 प्लस x के पावर 3 में x से गुना करेंगे तो x से पावर 4 प्लस x के पावर 3 में x से गुना करेंगे तो x से पावर 3 माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 2 से माइनस 2x खत्म, अब x के पावर 2 प्लस माइनस 4 प्लस x के पावर 3 माइनस x माइनस 1। खैर इसको सजाएंगे तो पहले सबसे ज्यादा पावर वाला लिखाता है, खैर हम सजाएंगे ना, हमको घात निकालना है। तो घात देखो, एक 2 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 1 है, सबसे ज्यादा कितना है 4, देख रहा है इसका पावर ज्यादा है, तो यह घात है। तो बहुपद के घात कितना होगा 4 दिया है ई, लेकिन बनाओगे तो आएगा ई, इसी से पता चलता है, समझ गया? तो इस बहुपद का घात कितना है, कैसे निकालने हैं, मने बना करके देख लिए, इसका पावर 2 ही आएगा, इसको बनाएंगे तो इसका पावर 3 1 4 आएगा, तो सबसे ज्यादा जो पावर आता है उसी को माना जाता है घात बहुपद का, तो यही होगा इसमें 4। देखो क्या कर रहा है हमने इसके, यदि किसी द्विघात बहुपद Rx बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य और -2 हो तो b तथा c के मान क्रमशः है। तो b तथा c के मान इन चारों में से कौन होगा, है ना, इसी को निकालना है। ये भी आसान है, देखो कैसे निकालेंगे। मान लेंगे मने में योग मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, है ना। तो शून्यकों का योग मालूम है 6 जोड़ माइनस ये अल्फा प्लस बीटा हुआ, समझ गया, डायरेक्ट बना रहे हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस, यहाँ पर होगा माइनस, बी के जगह पर खुद की है तो बी या बटे ए के जगह पर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ देखो तो 6 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस बी, 6 में से 2 गया 4 बराबर माइनस, लेकिन हमको निकालना है तो खाली बी, इसीलिए इधर सबको माइनस हटाना पड़ेगा, अपने आप इधर चलाएगा माइनस, तो हो जाएगा -4 बराबर बी बराबर क्या होगा माइनस। तो ये दोनों ऑप्शन तब ये खत्म हो गया, ये दोनों बचा है, इसमें पता करना है तो हम एगो सी निकालेंगे ना तब पता चल जाएगा। सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, हम होगा सी बटे
इंटू बीटा यानी अल्फा माने है 6 को, यानी गुना बीटा माने है -2 को, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी c की जगह पर c यही है और a की जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणन क्या नहीं हुआ -6 दूनी 12, c/a बराबर होगा, c बराबर क्या है -12, तो b बराबर -4 और c बराबर क्या है -12, तो ये ऑप्शन ही सही लगता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, समझ गया, ई है अल्फा प्लस बीटा पर बैठा हुआ और ये अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों से निकला है हमारा बी और सी का मान। चलो ये देखो, ये 20 का था, किसका था 20 का, हमको लिखाया गया है 19, तो 20 का रहने देंगे, 19 का छूट गया है तो 19 का, इसको बात बताते हैं, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुपद ay² प्लस by प्लस c का आलेख होता है। ये बहुपद जो देख रहा है कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कला की सबसे ज्यादा पावर 2 है। द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय, क्या होता है परवलय, तो सही ऑप्शन क्या होगा एक, देखा है ना, रैखिक बहुपद का आलेख होता है सरल रेखा, द्विघात बहुपद का आलेख ऐसा रहेगा चाहे ऐसा रहेगा, ये द्विघात बहुपद का रहता है, त्रिघात बहुपद के ऐसे ये सरल रेखा रहता है, रैखिक बहुपद के यानी जो बहुपद के घात 1 है उसका आलेख रहता है सरल रेखा, जो बहुपद के घात 2 है उसका आलेख रहता है यू की तरह, जिसको कहते हैं परवलय, समझ गया। देखो अगला सवाल क्या है हमारा, यदि 3x प्लस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर √27 है, तो y का मान है, y का मान क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा कि 1/2 बना करके देखेंगे। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर √27 है ना, एक बराबर इसके बराबर ये लिखेंगे, फिर इसके बराबर ये लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हम 3x माइनस वाई बराबर √27, दोनों के लिए √27 इसके लिए भी है और इसके लिए। देखो मने मान लेंगे, तो आंसर सही निकालने से मतलब है, भाषा ताशा लिखना जरूरी इसमें नहीं है, इसको हम एक मानेंगे, इसको वो मानेंगे और इस दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, बनाए हैं ना पाठ में, जोड़ने पर हो जाएगा 3 3 खत्म हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई बराबर 1 √27 है, 1 √27 क्या 2 √27 लिख दिए, या x बराबर हमारा निकल जाएगा 2√27 और बटे 6 या 2 क्या ही, यानी आगे हमारा √27/3, देखो ये भी टूटेगा, √27 को ऐसे तोड़ सकता है, 27 को तोड़ोगे तो 3 क्या ही 9, यानी हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 होगा बटे 3। देखो रूट के अंदर में 2 चीज मिलेगा ना, तो एगो बाहर निकल जाएगा, 2 3 के बदला में एगो 3 बाहर निकल गया, एगो तो जोड़ा मिला नहीं तो ये रह जाएगा टूटे में 3। देखो 3 से 3 कट गया, बराबर बच गया हमारा खाली यानी हमारा निकल गया x का मान 3, लेकिन हमको निकालना है y का मान, किसका मान y का मान, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहला समीकरण में चाहे दूसरा समीकरण में हम y का मान x का मान रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। चलो हम इसमें रखते हैं पहले वाला में 3 इंटू x के जगह पर रख देंगे हम √3 कहाँ से लाए हैं, या निकला है हमारा, ठीक है, प्लस y बराबर √27 है, तो सीधे y बराबर क्या हो जाएगा √27, इस 3√3 को उधर भेजेंगे तो -3√3। देखो 27 को तोड़े थे तो उनको आया था 3√3 है ना, आई इधर है -3√3, देखो दोनों सेम है, तो जब समान चीज घटता है तो बच जाता है 0, मत या तो सही ऑप्शन क्या होगा बी।